बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना ने इस्लाहात के बगैर फौरी इलेक्शन में जाने की मुखालफत कर दी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने बता दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साइनोवैक के वफ्द की मुलाकात। कहा, मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कोरोना के दौरान चीनी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान, अवाम परेशान। अमरीकी करेंसी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1 82 महंगा 196 रुपए से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा होकर ₹198.50 पर फरोख्त होने लगा। मौजूदा हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत पे अब तक ₹12 का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी के तौर पर काम से रोक दिया। शेख रशीद की दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक रहे हैं। उम्मीद है लीगी रहनुमा आइंदा समात तक अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। समात 27 मई तक मुलतवी। निगरान हुकूमत बनेगी। 48 घंटों में मुल्क की सियासत के अहम फैसले हो जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला का एक और बयान। कहते हैं मुल्क इनसे नहीं चल रहा। जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था ले लिया। इत्तेहादी साथ ना रहे तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी। अब MQM भी कहती है इलेक्शन करवाओ। जिस जहाज पर नवाज शरीफ आएगा इसमें चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ के एतमाद के बगैर कोई निगरान हुकूमत बन सकती है ना इलेक्शन हो सकते हैं। इंतखाबी अमल का बाएतमाद होना भी जरूरी है। शरीफ और जरदारी जिनके पैसे डॉलर्स में हैं वो अमीर हो गए और आम आदमी और गरीब हो गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं इमरान खान की ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं कि इन्हें किसी अहम ओहदे पर रखा जाए। इमरान खान ने कहा था वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 90 दिन में करप्शन खत्म करने, पुलिस और अदलिया को ठीक करने का वादा किया था। कौमी जमात कोई और नहीं, सिर्फ PSP है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 16 और 17 मई को दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से था। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। IMF से मुज़ाकरात कल से दोहा में शुरू होंगे। इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF की बुनियादी तशवीश टैक्स में इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत से सब्सिडी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। सूरज का पारा आज भी हाई रहा। झुलसा देने वाली गर्मी ने अवाम का घरों से निकलना मुहाल कर दिया। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके तनूर बने रहे। लाहौर में दूसरी हीट वेव के बाद अब तीसरी वेव का अलर्ट भी जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी पारा 42 डिग्री को छू गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला।
ایئرسیل اور دبئی کی BOC ایویشن کے درمیان 2 Air 320 طیارے خریدنے کا معاہدہ. ایئرسیل کے طیاروں کی تعداد جلد 5 ہو جائے گی. بہاڑی اور گردہ نواح میں بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. کئی گھنٹوں سے بجلی کی مسلسل بندش سے DHQ اسپتال میں آئے مریض اور لواحقین کا دم گھٹنے لگا. اسپتال کا جنریٹر بھی بند، مریض بے حال. اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ. قصور میں اسلامیہ ڈگری کالج میں داخلے سے روکنے پر گنڈا عناصر کی فائرنگ. گولیاں لگنے سے 2 پروفیسر سمیت 3 افراد شدید زخمی. عینی شاہدین کے مطابق نجی کالج کا یونیفارم پہنے لڑکوں نے کالج داخل ہونے کی کوشش کی. روکنے پر نامعلوم طلبہ نے پروفیسرز اور گارڈز پر فائرنگ کر دی. جہانیہ میں اپنے ہی والدین کو زہریلی گولیاں کھلانے والی ملزمہ آشنا سمیت گرفتار. پولیس کے مطابق خاتون نے اپنے ہی بوڑھے والدین کو نشہ آور گولیاں کھلا کر جان سے مارنے کے بعد فرار ہو گئی تھی. کبیروالا میں تھانہ نواں شہر کی حدود میں بااثر مسلح افراد کا غریب محنت کش کے گھر پر دھاوا. خواتین اور بچوں پر تشدد، ظفر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. متاثرین کا اعلی حکام سے کارروائی اور تحفظ کی اپیل. عراق میں ریت کا طوفان، ہر شے دھندلا گئی. گھروں اور بڑی عمارتوں کی چھتیں ریت سے ڈھک گئیں. حد نگاہ کم ہونے سے بغداد، نجف اور سلیمانیہ کے ایئرپورٹس پروازوں کے لیے بند. دفاتر اور تعلیمی ادارے 7 دنوں کے لیے بند کر دیے گئے. ملک بھر میں سانس لینے میں مشکلات پر 2000 افراد اسپتال میں داخل. ترکی کا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ. ترک صدر کہتے ہیں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت ناقابل قبول ہے. دونوں ممالک ہی دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں ناکام ہے. سویڈن اور فن لینڈ دہشت گرد تنظیموں سے منسلک ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے چینل نیوز کے ساتھ رہیے.